आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भारत की गुलामी का दौर साल 1930। जब अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए नमक पर भी कर लगा दिया, तब महात्मा गांधी ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर खुद नमक बनाया और अंग्रेजों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया, जिसे आज पूरी दुनिया दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से जानती है। आज हम महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की सफलता के पीछे की वो कहानी बयां कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध उत्तराखंड से है। महात्मा गांधी ने तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव में नमक बनाकर सत्याग्रह पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद 20 अप्रैल 1930 से लेकर 3 मई 1930 तक ऐसा ही दांडी मार्च उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी निकाला और खुद नमक बनाकर पूरे देश में नमक सत्याग्रह का डंका पीट दिया। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के उस गांव में जहां आजादी के दीवानों ने नदी के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये गांव है देहरादून से 16 किलोमीटर दूर स्थित खारा खेत। इस गांव के नाम में ही खारा शब्द जुड़ा है। खारा यानी नमकीन। खारा शब्द गांव में बहने वाली उस नदी से मिला है जिसका पानी खारा है और इस नदी का नाम है नून नदी। नून यानी नमक। इसी नून नदी के पानी से स्वतंत्रता सेनानियों ने नमक बनाया था। वैसे भारत में खारे पानी की एकमात्र नदी लूनी नदी है जो राजस्थान में बहती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की नून नदी का पानी भी खारा है। लेकिन इस नदी को इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी ये हकदार थी। आज से 92 साल पहले और आज ही के दिन यानी कि 22 अप्रैल 1930 का दिन, जब देहरादून से स्वतंत्रता सेनानी निकले थे खारा खेत गांव की ओर। इस वक्त मैं ठीक उस गांव के बीचों बीच खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं वो याद दिलाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का। नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन जब पूरे देश में चल रहा था, न केवल साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में चला और उत्तराखंड का ये भौगोलिक गांव खारा खेत भी उसका गवाह बना। हम आपको दिखाएंगे कैसे उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गांव में नून नदी से निकलने वाले पानी को गर्म कर नमक बना दिया। आज हम इस ऐतिहासिक गांव में आपको लेकर चल रहे हैं। आइए। खारा खेत गांव से करीब 500 मीटर ढलान के बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जहां स्वतंत्रता सेनानियों ने नून नदी के पानी से नमक बनाया था। आज इस स्थान पर उन सेनानियों के नाम पर महज एक स्मारक के अलावा कुछ नहीं है। हमने 1930 में महात्मा गांधी जी के आदेशों से यहाँ नमक पानी ले जा करके नमक बनाया गया खिचड़ी में और वो बिका फिर अच्छे भाव में और फिर कोई सुनाई नहीं हुई। फिर उसके बाद भूल गए लोग सब। अपने जो कांग्रेसी थे वो अपने जो यहाँ के, इन्हें भी तो सजा जेल में रहे। हाँ, ये लोग भी जेल में गए जो स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने अपने फिर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई करी इतना समय बीत गया। इस स्थान पर पसरा गहन सन्नाटा सेनानियों के बलिदान को चीख चीख कर बयां करता है।
चारों ओर साल के घने जंगलों के बीच बसा ये इलाका बेहद खूबसूरत है, जिसके बीचों बीच बहती है नून नदी। खारखेत की नून नदी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये नदी, क्योंकि इस समय गर्मी का समय है, नदी लगभग सूख चुकी है, लेकिन इसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो बरकरार हैं। और यहाँ से करीब 100 मीटर के दायरे में जब आप नदी में चलना शुरू करेंगे, नून नदी में, तो जगह जगह पर छोटे छोटे सोते नज़र आ रहे हैं। वो इतनी भीषण गर्मी में भी इस वक्त चार्ज हैं। अगर आप देखेंगे कि एक ऐसा ही ये वो स्रोत है पानी का जो सबसे ऐतिहासिक है। यहीं से 1930 में जब दांडी मार्च चल रहा था तो 21 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो पानी उठाया गया नून नदी से, वो इसी सोते से उठाया गया स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा। और इसके ठीक ऊपर जो स्मारक अभी आप अपनी तस्वीरों में देख रहे थे, अभी हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे कहाँ पर नमक बनाया गया। तो यहाँ से वो पानी उठाया गया था और इस नदी का पानी जो है वो नमकीन है। ये पहले से गांव के ऐतिहासिक ये नदी मानी जाती थी। और जब महात्मा गांधी को बताया गया कि यहाँ पर खड़क बहादुर सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे, और जब महात्मा गांधी प्लान कर रहे थे कि दांडी यात्रा निकाली जाएगी, जब अंग्रेज़ी सरकार ने नमक पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, कोई नमक बना नहीं सकता, बाहर से खरीद नहीं सकता, ताकि भारत के लोगों को और उन पर शिकंजा कसा जाए, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरे देश में हम खुद का नमक बनाएंगे और अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ा जाएगा। तो खारखेत गांव के का जिक्र किया खड़क बहादुर सिंह ने वहां पर महात्मा गांधी से, और कहा कि आप जो नदी पानी से नमक बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे तो गांव में एक नदी है जिसका नाम ही नून नदी है। नून गढ़वाली शब्द है और नून का मतलब होता है नमक। वो नदी सदियों से चली आ रही है, उसका पानी नमकीन है। तो गांधी जी ने कहा कि तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए उत्तराखंड जाइए, देहरादून जाइए, वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी को इकट्ठा कीजिए और इस नून नदी के पानी से नमक बनाइए और नमक कानून जो है उसका विरोध कीजिए, उसे तोड़िए। तो खड़क बहादुर सिंह यहाँ पहुँचे थे ये संदेश लेकर, और ये वो जगह है नून नदी की जहाँ से पानी उठाया गया था। अगर आज आपको मैं दिखाऊं एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले जो तस्वीरें हैं, वो आपको लगेंगी, आपको इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि आज से 92 साल पहले कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस नदी के पानी से नमक बनाया। तो मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे अपनी तस्वीरों में आपको एक सफ़ेदी सी नज़र आ रही है जो पत्थरों पर, नदी का किनारा है, ये जो पहाड़ पर है, पत्थर है, नदी के किनारे पर मौजूद है। और चूँकि नदी का जब स्तर ऊपर रहता है तो यहाँ तक ये नदी बहती है, और इस समय पानी नीचे है, ये गर्मी का समय है। तो ये जो नदी है वो अपने पीछे देखिए आप, पूरे जो ये सफ़ेदी नज़र आ रही है ये नमक है, ये सोडियम है, और इसी तरह से वो नमक बनाया गया था। देखिए मैं आपको हाथ से निकाल कर दिखाऊंगा, आप देखिए ये पूरा नमक है। देखिए हमारे कैमरा पर्सन नवजीवन भंडारी हैं, वो आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये नमक है, ये पूरा नमक है। अगर इसको टेस्ट किया जाए तो ये पूरा नमक है। यकीन जानिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नमक खा रहे हैं, ये पूरा नमकीन है। और गांव वाले भी इस तरह से ये बताया जाता है कि इस जगह पर जो जंगली जानवर हैं वो तो आते ही हैं, और जो आसपास के गांव के जो जंगलों में चरवाहे अपने जानवरों को लेकर आते हैं, तो वो भी यहाँ नमक, क्योंकि नमक की आवश्यकता एक ऐसी आवश्यकता है जो हर जीव को होती है। तो ये देखिए आप, चारों तरफ नमक ही नमक है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, उन्होंने कितनी आसानी से इस नून नदी ने उन्हें नमक दे दिया होगा। और अभी भी आप देखिए चारों तरफ ये, अगर आप इसको यहाँ से उठाया जाए तो अच्छा खासा अमाउंट जो निकलेगा, मात्रा में नमक यहाँ से मिल जाएगा। सारे पत्थर आप देखेंगे, सफ़ेदी आपको जो भी नज़र आ रही है पत्थरों में, वो दरअसल सोडियम है, वो नमक है जो पानी अपने पीछे छोड़ गया। गर्मी के दिनों में वाष्प बनती है और उसके बाद पत्थरों से पानी जब नीचे की ओर उतरता है तो पीछे नमक छोड़ देता है। तो ये टेस्ट इस नमक का
हमारा तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप कभी उत्तराखंड आएँ तो इस नून नदी पर ज़रूर आएँ और इस स्मारक को देखें। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की याद दिलाता है। ये ऐतिहासिक नदी है जो इतिहास के पन्नों में शायद कहीं दफन हो चुकी है, लेकिन हकीकत है एक एक बात आज से 92 साल पहले जो कुछ हुआ, जैसे नमक बना, उसके सारे सबूत आज भी मौजूद हैं। अगर कोई इस पानी से आज भी नमक बनाना चाहें तो आसानी से बनाया जा सकता है। और उस नमक का स्वाद लीजिए जिसमें भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों का पसीना बसा हुआ है, और वही नमकीन जो स्वाद है वो आज भी नून नदी के इस पानी में मौजूद है। अब आपको दिखाएंगे वो जगह जहां से ये पानी उठाया गया और कहां पर ले जाकर किस प्रक्रिया के तहत नमक बनाया गया, ये आपको दिखाएंगे। देहरादून से निकले स्वतंत्रता सेनानी नून नदी के नमकीन पानी को नदी से भरकर एक खुले मैदान तक लाते थे और यहाँ पर बड़े बड़े चूल्हों पर नदी के पानी को गर्म कर नमक तैयार किया जाता था। खाराखेत के ऐतिहासिक जमीन पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये वो जगह है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित रही है। यहाँ के लोग समर्पित रहे हैं। जो नून नदी थी उससे पानी कैसे लाया जाता है और क्या उस नदी के पानी की स्थिति इस वक्त है और कितना नमकीन पानी वो आज भी है, ये हमने आपको अभी दिखाया। और वहाँ से पानी लेकर स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पहुँचते थे, इस जगह पर पहुँचते थे और एक मैदान है चारों तरफ ये, और आप देखेंगे नीचे जो नून नदी है वो इसके नीचे बहती है। और ये स्मारक है जो उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद पर बनाया गया है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस इलाके में नहीं मिलता। चारों तरफ साल के जंगल हैं। देहरादून से थोड़ा दूरी पर ये इलाका है, लेकिन ये वो स्मारक है जिनमें उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने नमक कानून के विरोध में इस जगह पर नमक बनाया था, उनके नाम हैं धनपति, हुकुम सिंह, अमर सिंह, रणवीर सिंह, दान सिंह, श्री कृष्णा, नथुराम, ध्रुव सिंह, किशन लाल, गौतम चंद, श्रीकरण दत्त वैद्य, नारायण दत्त डंगवाल, बहुत बड़ा नाम था नारायण दत्त डंगवाल का, महावीर त्यागी, नरदेव शास्त्री, चौधरी बिहारी, स्वामी चिरानंद और हुलास वर्मा जो कि एक बहुत बड़े उस समय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हीं की अगुवाई में पहला जत्था देहरादून से यहाँ पहुँचा था। तो ये वो तमाम नाम है, स्मारक यहाँ पर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब स्वतंत्रता सेनानी नून नदी से पानी लेकर आते थे तो उसके बाद यहाँ पर नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। वो होती थी इस मैदान में, और यहाँ पर पानी लाया जाता था। उन्होंने बड़े बड़े मर्तबान में यहाँ पर पानी को भरा जाता था और उसे गर्म किया जाता था। सीधा सा एक प्रोसेस है। अगर खारे पानी से आपको उबाल कर नमक निकालना है तो उस पानी को आप किसी बर्तन में लीजिए और उसे उबालिए, बहुत देर तक उबालिए, और अंत में नीचे आपको पूरी सफ़ेदी और एक बड़ी लेयर मिल जाएगी नमक की। वही प्रोसेस यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया था। ये जो पत्थर आपको एक नज़र आ रहा है, ये वो पत्थर है जो बताया जाता है कि उस वक्त यहाँ पर 3 चूल्हे लगाए गए थे। एक यहाँ पर इस स्थान पर लकड़ियाँ लाई जाती थी, बड़े बर्तन में पानी उबाला जाता था और उसे बहुत देर तक उबाला जाता था, और उसके बाद नीचे जो नमक प्राप्त होता था। और एक चूल्हा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये भी आप देखिए, ये अवशेष हैं, ये वो ऐतिहासिक अवशेष हैं जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के साक्ष्य के तौर पर आज मौजूद है। हमें इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता नहीं है। जो जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए इतिहास के पन्ने बहुत छोटे हैं। आप चलिए, घर से बाहर निकलिए और खाराखेत जैसी जगह पर पहुंचिए, आपको अवशेष मिल जाएंगे कि कैसे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ नमक बनाया था। और ये एक अवशेष और यहाँ पर मिलेगा, ये भी वो जगह है जहाँ चूल्हे लगाए गए थे। अलग अलग जगह जो आपको अवशेष दिख रहे हैं, यहाँ ये बताया जाता है कि इसी जगह पर वो चूल्हे लगाए गए, बड़े बड़े बर्तनों में पानी उबाला गया। एक तरफ से अंग्रेजी जो सेना थी, पुलिस थी, उसका डर था लोगों को, और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी उस दौरान हुई। देहरादून के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो थे उत्तराखंड के, वो नमक बनाने, नमक कानून तोड़ने के चलते जेल में गए। 5 मरतबा 5 बार अलग अलग मुहिम चली और देहरादून से 5 दफ़ा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो खाराखेत की तरफ बढ़े। 21 अप्रैल 1930, दूसरा 22 अप्रैल 1930, उसके बाद 28 अप्रैल 1930, फिर 1 मई 1930 और उसके बाद
2 मई 1930 तो 3 मई 1930, तो इस तरह से तकरीबन 5 बार मुहिम चली। देहरादून से स्वतंत्रता सेनानी निकलते थे। खाराखेत के इस तप्पड़ में, इस जगह पर नीचे नून नदी, पानी निकालकर नमक बनाया जाता था, पोटलियों में भरा जाता था और देहरादून जाकर घंटाघर में, डालनवाला में और जो एस्ले हॉल इस समय का जो है वहाँ पर नमक बेचा जाता था, लोगों को दिया जाता था और कहा जाता था कि आप अंग्रेज़ों पर डिपेंड मत रहिए। गांधी जी ने कहा है हम अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ देंगे, नमक पर सबका अधिकार है, अंग्रेजी शासन ऐसा कैसे कर सकता है। और एक सफल आंदोलन रहा जिसे अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 मूवमेंट में से एक माना, वो था दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। और उसका गवाह बने थे उत्तराखंड के वीर रणबांकुरे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी और इस जगह पर नमक बनाकर दिखाया और उसके साक्ष्य आज भी यहां मौजूद हैं। उत्तर भारत की दूसरी नदी जिसका पानी नमकीन है, लेकिन आज वो पानी गुमनाम है। एक नदी जिसने उत्तराखंड को आजादी के इतिहास में अमिट छाप दे दी, वो नदी गुमनाम है। एक गांव जो नमक सत्याग्रह का गवाह बना, मगर उसका इतिहास गुमनाम है। काश की आजादी की 75वीं वर्ष बेला पर खाराखेत का स्वर्णिम इतिहास भी गुमनामी की जंजीरें तोड़कर बाहर आ जाए। 2030 में दांडी मार्च को 100 साल पूरे हो जाएंगे और इन 100 सालों में खाराखेत, वो भूमि जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों ने नमक बनाया, न जाने उसके साक्ष्य आपको नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमारी यही उम्मीद है कि ये साक्ष्य मौजूद रहेंगे। सरकारें ऐसी भूमि को और पुनर्जीवित करेगी, लोगों को पर्यटन से जोड़कर यहाँ तक लाया जाएगा, तो ये जगहें इतिहास के पन्नों में दबी नहीं रहेंगी, लोगों की ज़ुबान तक पहुँचेंगी, चर्चाएं होंगी और लोगों को एहसास होना चाहिए कि इस हिमालयी राज्य का क्या योगदान रहा है भारत की आज़ादी में। और एक जगह खाराखेत जो देहरादून से महज 14 किलोमीटर दूर है, फिर इतनी सुनसान क्यों है? क्यों नहीं यहाँ लोगों की भीड़ है? क्यों नहीं वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ तो लेते हैं, उसे जीते नहीं हैं, उसके साक्ष्यों को नहीं देखते। एक जगह ये है खाराखेत, जहाँ पर नमक बनाकर अंग्रेज़ों के मुंह का स्वाद नमकीन कर दिया गया और कुछ ही समय बाद भारत से अंग्रेज़ों को वापस जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। उत्तराखंड में शायद खाराखेत स्वतंत्रता लड़ाई से बड़ी लड़ाई कोई दूसरी हो नहीं सकती। अपने कैमरा सहयोगी नवजीवन भंडारी के साथ हेमबट, जय भारत टीवी, खाराखेत।